बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। दो जुमले आपको शुरू में राना सनाउल्लाह के दोबारा सुनाता हूं, जो कि पिछली वीडियो में भी किए, और उसके बाद आपको अगली कहानी सुनाते हैं। आज राना सनाउल्लाह ने लाहौर में यह कहा कि मुज़ाकरात के मामले में नून लीग की हुकूमत ना किसी को बाईपास करेगी, ना किसी को बाईपास करने देगी। अब मुज़ाकरात कौन कर सकता है? हुकूमत के साथ तो कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा, यानी हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट तो एक पेज के ऊपर है। तो फिर यह धमकी किसको या क्यों दी गई है? जाहिर है मुज़ाकरात की बातें तहरीक इंसाफ को लेकर हैं, इमरान खान को लेकर हैं। तो किसको कहा जा रहा है कि अगर हमें बाईपास किया गया तो हम बाईपास नहीं करने देंगे? एक बात। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी कि राना सनाउल्लाह ने कहा कि 27वीं तरमीम को लेकर और नए सूबों के कयाम को लेकर हुकूमत मुकम्मल तौर पर गैर संजीदा है। उनका हम इंटरेस्टेड नहीं है। तो यह उनको बताया गया कि हम 27वीं आईनी तरमीम नहीं करने देंगे, या फिर हम नहीं होने देंगे और सूबों का मामला भी नहीं होने देंगे। क्योंकि सूबों का जब मामला होगा तो इसका मतलब क्या है? आपकी पंजाब बेस लाइन आपसे चली जाएगी। बेस लाइन से मुराद दिया कि जिस तरह आपको पूरा पंजाब दिया गया और सिंध में कहा गया, जिस तरह मोहम्मद मालिक साहब ने अपने शो में दावा किया था कि एनएफसी अवार्ड यानी सूबों का शेयर कम करने का प्लान है, अगर ना हुआ तो फिर आपको सिंध के अंदर ड्रामाई तब्दीलियां नजर आएंगी। अब ये जो मामला इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है, इससे एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। इसके बीच में आज अवामी नेशनल पार्टी के जो मरकजी तर्जुमान है इंजीनियर एहसानुल्लाह खान, उन्होंने भी नए सूबों को तकसीम करो और हुकूमत करो, जो डिवाइड एंड रूल का अंग्रेज के दौर में एक रूल हुआ करता था, उससे ताबीर किया और कहा है कि नए सूबों की बहस अवाम को धोखा और हाइब्रिड हुकूमतों की नाकामी है। नए सूबों का शोशा और अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने की साजिश है। यह बहस इस्लाहात नहीं, नौ आबादियाती तकसीम करो और हुकूमत करो पॉलिसी का तसलसल है। इसका मतलब हुआ कि अवामी नेशनल पार्टी भी इस बारे में ऑन बोर्ड नहीं है, या वो भी नहीं चाहती। तो फिर ऐसा है क्या? इसके बीच में आप जानते हैं कि ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं, जैसे पंजाब के अंदर है, बाकी जगहों के ऊपर है। तो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक नशिस्त थी, और उसके बाद रावलपिंडी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां पे राजा परवेज अशरफ साहब जो साबिक वजीर आजम है पीपल्स पार्टी के, वो थे, और हनीफ अब्बासी जो वजीर रेलवे है मुस्लिम लीग नून के, वो थे। आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि आमतौर पे यह कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत के अंदर नहीं है, लेकिन आज जो इलेक्शन अब लड़ना है, पहले तो यह था कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन में नहीं आ रही, फिर तहरीक इंसाफ को यह समझ आई और अच्छी बात है, खान साहब ने भी पार्टी के उस फैसले को कबूल किया और पार्टी ने उनको कन्विंस कर लिया कि हमें ज़िमनी इलेक्शन में मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो उसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुश्तरका तौर पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। और बताया गया जी आज की जो मुलाकात है वो दोनों जमातों की जो लीडरशिप है उसने कहा कि आप मुलाकातें करें, और ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से तो अब तय ये पाया है कि ये ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं, ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। और ये तय पाया है कि जिस हलके में जिस जमात का रनर अप था वो दूसरी जमात की हिमायत करेंगे। यानी अब चूंकि ये सारी सीटें तहरीक इंसाफ जीती हुई थी जो खाली हो रही हैं, तो अब देखना यह है कि नंबर 2 पे फॉर्म 47 के मुताबिक 45, चूंकि वो तो चीज ही और है ना, फॉर्म 47 जो सरकार का रिजल्ट जारी हुआ उसमें नंबर 2 पे कौन था? ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नून थी, पीपल्स पार्टी तो कहीं पे भी नहीं थी। तो इसका मतलब यह हुआ दूसरे लफ्जों में कि इस ज़िमनी इलेक्शन के अंदर इसको यूं समझा जाए कि पीपल्स पार्टी नून लीग को सपोर्ट करेगी और पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, और उनके मुताबिक जी दोनों इत्तेहादी जमातों में फार्मूला तय पा गया है। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है कि पीपल्स पार्टी यह चाहती है कि उसको अपोजिशन का रोल दिया जाए। जब ये सब हो रहा हो, इस महीने बिजली के बिल आप खुद बताइएगा आपके घरों में कितने आए हैं। अब जब ये सब कुछ आपके साथ हो रहा हो, आपके कारोबार को बर्बाद किया जा रहा हो और महंगाई वो सारी चीजें अपनी जगह के ऊपर हो, और फिर आपको कहा जाए कि आप ये समझे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है, तो कौन आपकी बात सुनेगा? पीपल्स पार्टी जब इक्तदार की बारी आती है तो इक्तदार की साइड पर चली जाती है। फिर ये समझ जा उसका ख्याल ये है, कहा जाए कि आप जो है वो अवाम के मसीहा हैं, आप अवाम के लिए काम करें। भाई ऐसा नहीं हो सकता। आपने या इधर होना है या उधर होना है, आप दोनों तरफ जो है वो खेल नहीं सकते। तो अब जब आप देखेंगे कि इलेक्शंस वाले मामले के ऊपर ये होगा तो फिर ये चीजें हो नहीं सकती। लोग बड़े समझदार हैं और चीजों को वो अंडरस्टैंड करते हैं।
अच्छा, अब मियां नवाज शरीफ जो है, कल उन्होंने इन्हीं ज़िमनी इलेक्शंस को लेकर मरी में कुछ मुलाकातें की, जिसमें जो चीमा बरादरान है, जुल्फिकार चीमा और डॉक्टर निसार चीमा, वो मिले। और उसके बाद जो उन्होंने इनके भाई हैं अता तारड़ के बिलाल फारूक, उनकी हिमायत की। और उसके बाद भी कुछ लोग राना सनाउल्लाह की मौजूदगी में मिले। आज जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी एक नई वीडियो जारी की गई है, और जो वीडियो है वो मरी के अंदर है। और अब उस वीडियो को जरा, जो मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बात की, यूं लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून, गो के मियां साहब काफी दिनों से मरी में हैं, और वो अमूमन आजकल इस मौसम में वीकेंड पे चले जाते हैं। मरीम साहब तो अभी जापान से वापस नहीं आई। तो उस वीडियो को अगर देखा जाए, जो मुस्लिम लीग नून ने बयान भी जारी किया कि जी मरी में अवाम का नवाज शरीफ से मोहब्बत का इजहार, नंबर 1। मरी में सयाहों ने नवाज शरीफ के साथ तस्वीर बनवाई। तो यूं लग रहा है कि जैसे नवाज शरीफ साहब अब घर से निकल के अवाम से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और अवाम में उन्होंने मिलना जुलना, वो घुल गए हैं, उसमें जाना शुरू हो गए। और फिर जो अवाम है वो भी नवाज शरीफ साहब से बहुत मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, ये सिलसिला बहुत लंबा है। जब आप हुकूमतें लें और फिर अवामी मंशा के खिलाफ हुकूमतें लें, और जिनके साथ अवाम हूं उन पे आप एक तरह से बुलडोजर चलाएं और आप खामोश बैठें, तो पाकिस्तान के लोग उन चीज़ों को भूल भी नहीं सकते। और अब इसीलिए आप देखिए ना, आज टीवी के ऊपर एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर हमने देखा कि सोशल मीडिया ने वो बयानिया कैसे तहस नहस किया या पकड़ लिया। अलीमा खान के दोनों बेटे गिरफ्तार हो गए, शारेज भी और जो शेर शाह है वो भी। तो उसके बाद ये लोग कल से सवाल हो रहे थे कि भाई ये आपको 26-27 महीने के बाद गिरफ्तारी का ख्याल क्यों आया। फिर रात को शाहजेब खानजादा के शो में तलाल चौधरी के पास कोई जवाब नहीं था, सिवाय इसके जी पुलिस ने एहतियात बरती है। तो जब उनसे बयानिया नहीं बना, हुकूमत उस गिरफ्तारी को जस्टिफाई नहीं कर पाई, पीटीआई भी डरी नहीं है, अलीमा खान भी उस तरह डट के खड़ी रही हैं, तो आज फिर क्या हुआ? आज फिर पाकिस्तान के जो तमाम टीवी चैनल्स हैं उनके ऊपर खबरें चलवाई गई, और वो शेर शाह खान और शारेज की गिरफ्तारी से मुतल्लिक थी। पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर खबर चलाई गई, और एक ही लाइन सब में थी। मिसाल के तौर के ऊपर मैं पीटीवी की ब्रेकिंग न्यूज पढ़ देता हूं। शेर शाह शारेज खान के शवाहिद पर गिरफ्तारी, सानिया 9 मई के दोनों मफरूर मुल्जिमान के गिर्द घेरा तंग। तो अब आगे दुनिया न्यूज ने लिखा जी, उनके जो जफर हाशमी इस्लामाबाद से बीपर दे रहे थे, उन्होंने लिखा जी शेर शाह और शारेज की शवाहिद पर गिरफ्तारी, 9 मई के दोनों मफरूर मुल्जिमान के गिर्द घेरा तंग। यानी पीटीवी की और दुनिया न्यूज की कोई फर्क नजर नहीं आया। बाकी सब ने तो इस हवाले से ब्रेकिंग न्यूज के साथ चलाई और एक ही सबका कंटेंट था, लेकिन समा न्यूज जो है उसने भी सिक्योरिटी जराए चलाए, और उसके बाद जो ARY न्यूज है उसने भी सिक्योरिटी जराए चलाए, और वही जो रिटायर्ड अफसरान हैं जिस तरह ब्रिगेडियर अलाउद्दीन है और हम दीगर को देखते हैं, उन सब ने जो है वो अपने तज्जिए दिए। और वहां पे क्या किया गया कि बताया गया जनाब के ये दोनों शरपसंद थे, और पीटीआई के दोनों शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और जी जो शेर शाह है वो सजा याफ्ता मुजरिम हसन न्याजी के साथ मौजूद था, और बताया कि जी दोनों रोपोज थे, लंदन फरार हो गए, तो उसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया, और ये रियासत के खिलाफ डिजिटल मुहिम चला रहे थे। तो उसके बाद जो है वो बताया गया जी शारेज का जो नाम है सितंबर 2023 की ज़िमनी रिपोर्ट में भी मौजूद था, और उसके साथ फुटेज जारी की गई है जी, वहां पे मौजूद है। उसके बाद अब सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स ने एक फुटेज चलाई, जो एक जलसा हुआ था ना लाहौर में रिंग रोड के साथ, उस जलसे में वो जा रहे हैं जिसमें अलीमा खान भी थी और खदीजा शाह भी थी। तो तासुर ये दिया जा रहा है कि वो सियासत के अंदर शामिल थे, तो इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया। तो अब बताया गया जी शवाहिद की बुनियाद के ऊपर मुलजिम शारेज अजीम को 21 अगस्त 2025 को सबूतों की बुनियाद पर बाकायदा गिरफ्तार किया गया है, और उनका जी FIR की बुनियाद पर गिरफ्तारियां हुई हैं, यानी 26-27 महीने के बाद गिरफ्तारी। अगर वो मुल्क से चले गए थे तो मुल्क से वापस कैसे वो आ गए? अगर उन्हें पता होता मफरूर होते वो मुल्क में वापस ना आते, वो वापस आए, और वापस आने के बाद भी कई महीनों के बाद अचानक ये उसके बाद कोई फैसला आया, और उनका जी ये पैगाम दिया गया इन गिरफ्तारियों से कि रियासत किसी को माफ नहीं करेगी या उनको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।